हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम IBACIO 16 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन ए 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:3। 40 liters of this mixture is replaced with pure milk. This process is repeated once more. Find the quantity of milk. देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें मिक्सचर का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें हमारा मिल्क 2 है और वाटर 3 है। अगर मिल्क 2 है वाटर 3 है तो जो टोटल क्वांटिटी होगी मिक्सचर की वो कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि सर टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की 5 हो जाएगी। अब हमसे बोला गया है कि जो टोटल मिक्सचर है वो 120 लीटर का है। ठीक है, 120 लीटर के मिक्सचर में से हम क्या कर रहे हैं, पहले 40 लीटर निकाल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि 120 में से 40 निकाल रहा हूं तो मैं कितना निकाल रहा हूं भाई? 1/3 इसका निकाल दे रहा हूं। और 1/3 इसका निकाल के मैं इसमें क्या डाल दे रहा हूं? मिल्क डाल दे रहा हूं। ठीक है, अब ये सेम प्रोसेस मेरे को एक बार और रिपीट करनी है। अगर ये सेम प्रोसेस मेरे को एक बार और रिपीट करनी है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास कोई मिक्सचर है 120 लीटर का। इस 120 लीटर के मिक्सचर में से मैं पहली बार 40 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूं और उसकी जगह मिल्क डाल दे रहा हूं। फिर अगेन मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 40 लीटर निकाल दे रहा हूं और फिर इसमें मिल्क डाल दे रहा हूं। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, दोनों बार मिल्क डाला। डाला क्या? मिल्क। और निकला क्या? पानी। दोनों टाइम क्या निकला भाई? वाटर हमारा निकला है। तो आप एक काम करोगे, आप बोलोगे कि सर जो हमारी क्वांटिटी, देखो मिल्क तो हम डाल भी रहे हैं और जब मिक्सचर में से हम निकाल रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी भी आ रही है, और जब हम डाल रहे हैं तो प्योर मिल्क मिल्क डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम वाटर लेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी हम डाल नहीं रहे। वाटर हमारे पास इनिशियली कितना था? 3। टोटल मिक्सचर कितना था? 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसका पहला ऑपरेशन में 1/3 निकाला। अगर 1/3 निकाला तो बचा कितना भाई? 2/3। ठीक है, अगेन हमने सेम ऑपरेशन किया, 1/3 निकाला तो कितना बचेगा? 2/3। तो आप बोलोगे कि सर जो फाइनल मिक्सचर होगा वो फाइनल मिक्सचर हमारा 4/15 होगा। 4/15 का मतलब क्या हुआ कि 4 तो हमारा वोटर है और 15 हमारा टोटल मिक्सचर है। तो एक बात बताओ भाई, टोटल मिक्सचर हमारा 15 है, 4 हमारा वोटर है, तो यहां से मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर मिल्क की क्वांटिटी होगी 11। ठीक है, अब एक बात बताओ, वैसे तो देखो हम देखेंगे कि 11 का मल्टीपल सीधा एक ऑप्शन हमारा 88 हम कर देंगे, लेकिन हमें पता है 120 लीटर हमें टोटल क्वांटिटी दे रखी है। 120 हमारा टोटल है। 120 में से हमने पहले 40 निकाला, फिर 40 डाल दिया, फिर 40 निकाला, फिर 40 डाल दिया। तो टोटल क्वांटिटी तो कुछ चेंज ही नहीं हुई भाई, टोटल क्वांटिटी तो 120 ही रहेगी ना हमारी। तो आप बोलोगे कि सर 15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 120। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 88 लीटर। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर मैं बोलूं कि इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की, तो देखो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की हम बात करते तो हमें पता है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम मेरे को सीधा पता लग जाएगा कि 120 और 40 का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, 3:1 है, और मेरे को पता है कि मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं? मिल्क। अगर मैं मिल्क रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे को क्या लेना है? वाटर। देखो भाई वाटर कितना है? 3। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 इंटू मैं इसका 1/3 रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब कितना बचेगा? 2/3। देन अगेन कितना बचेगा? 2/3। ठीक है भाई, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4। ये मेरा आ जाएगा भाई 4/15। 4/15 है, मेरे को पता है 15 की वैल्यू 120 है, 11 की वैल्यू मेरी 88 हो जाएगी। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये कब होगा आपसे? जब आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होगी। और अगर आप इसको एग्जाम में कर रहे हो तो इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। देखो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 283 years. 17 years ago the ratio of their ages was 10:8:11. What is C's present age? एक बात बताओ भाई,
मेरे को बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी। देखो भाई हमें बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज का जो सम है वो हमें 283 दिया गया है भाई। कितना दिया गया है? 283 दिया गया है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हमसे बोला गया है कि 17 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो रहा होगा कितना? 10:8:11। ठीक है, तो आप मेरे से एक चीज बोलोगे कि सर हमें यहाँ पे जो पूछा गया है वो सी की परसेंटेज पूछी गई है, तो सी की परसेंटेज में से अगर मैं 17 घटा दूं, सी की परसेंटेज में से अगर मैं 17 घटा दूं तो मेरे पास ये वाली एज आ जाएगी भाई। सी की 17 साल पहले की एज आ जाएगी ना, और सी की 17 साल पहले की एज जो है वो हमारी क्या है? 11 की मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि जो सी की एज है वो किस रेशियो में? 10:8:11। मतलब जो सी की एज है वो 11 की मल्टीपल होनी चाहिए। कब? अगर मैं सी की परसेंटेज में से 17 माइनस कर दूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो 11 की मल्टीपल आएगी, बस सीधा सा फंडा है। तो मैं जब ऑप्शन में देखता हूं तो मेरे को पता है कि जब मैं 105 में से 17 घटा दूंगा तो ये 88 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है, और इसके अलावा एक भी कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास बन नहीं रहा। तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 105। बस, बाकी आप इसको बेसिक से तो कर ही सकते हो भाई, लेकिन ये इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है कि आपको पता है हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है 11 साल, सॉरी 17 साल पहले जो एज आएगी वो 11 का मल्टीपल आएगी। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में से सब में 17 17 माइनस करके देखेंगे, जिसमें भी 17 माइनस करने से 11 का मल्टीपल आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, वन पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द full tank in 28 hours. Okay, if both pipes are open simultaneously, find the time taken to fill 2/3 of the tank. देखो भाई इसमें है ये टैंक का 2/3 भरने में कितना टाइम लेंगे जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो अब एक बात बताओ भाई, हमें पता है एक की जो एफिशिएंसी है वो 24 है, बी की जो एफिशिएंसी वो -28 है, क्योंकि बी क्या कर रहा है? खाली। अगर मैं यहां से दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 8 × 3 × 7। ओके, तो ये हमारा 7 आ जाएगा, ये हमारा -6 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल हमारी कैपेसिटी है टैंक की वो 8 × 3 × 7 है। जब दोनों को मैं एक साथ खोलूंगा तो जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 1, क्योंकि भाई ये 7 भर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, तो जो भरने वाली एफिशिएंसी वो 1 आएगी। 7 - 6 करोगे 1 आ जाएगा, और इसका कितना काम करना है? 2/3। तो भैया आपका आंसर हो जाएगा 7 दूना 14, 14 × 112। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें दिया गया है 5 consecutive prime numbers a, b, c, d and e are in ascending orders if a, c and e equals to 1729। देखो भाई हमें दिया गया a into c into e equals to 1729। ओके भाई, नाउ एक बात सबसे पहले हम यहीं से क्लियर कर लेते हैं भाई, हमें जो नंबर्स दे रखे हो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। अगर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है तो मेरे को पता है भाई प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 इस तरीके से चलते हैं। तो ये तीनों तो ये वाले हैं नहीं, इन तीनों में से कोई भी हमारा ए नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो भाई जो 1729 है, जो ना तो हमारा 2 का मल्टीपल है, ना हमारा 3 का मल्टीपल है, और ना ही हमारा 5 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है, हमें 1729 देखते ही पता लग गया। अब हम 1729 में एक बार 7 का भाग दे के देख लेते हैं। 1729 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 दूना 14, 3 2 7 चौक 28, 4 9, तो 7 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा ए होगा वो कितना हो जाएगा? 7। अगर ए 7 है तो भाई अब हमारे आगे के नंबर हमें निकल जाएंगे 7, 11, 13, 17, 19। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर ऑफ ई। ई से आगे क्या हो जाएगा भाई? 19 से आगे क्या होता है? 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो जो उसमें पता नहीं होता है तो ई का सीधा 19 लगा देते हैं,
और यहाँ पे गलतियां होती हैं बहुत सारे बच्चों से, तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इस वाली चीज को आपको काम में नहीं लेना है। आपको पता है भाई सीधा सीधा इस तरीके से हो रहा है, भाई तीन मेरे ये वाले हो नहीं सकते। जब कंजिक्यूटिव है तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो भी नंबर आएंगे कंटिन्यू आएंगे, तो कंटिन्यू हमने निकाल लिया भाई, ये वाले नंबर हमारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ए मैन बाइज 9 आइडेंटिकल आइटम्स फॉर ए टोटल ऑफ ₹18 इफ ही सेल ईच आइटम फॉर ₹2.9 हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो भाई, इसने क्या किया, 9 रुपए में, सॉरी 9 आइटम खरीदे 18 रुपए में, तो पर आइटम कितने का पड़ा, 2 रुपए का। सेलिंग कितने पे कर रहा है, 2.9 पे, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि सर 0.9 का प्रॉफिट हुआ, 2 पे इंटू 100 कर दोगे, तो यहां से कितना जाएगा भाई, 9.45% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई करने में क्या है हमारा, ये 27 और 216। अब जब आपको क्यूब पता है सबको, देखो मैं आपको इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्यूब पता होने का, कि आपको कम से कम 30 तक तो क्यूब पता होने चाहिए, क्योंकि 30 तक क्यूब पता होंगे ना, तो ये वाली चीजें सीधे आपके माइंड में देखते ही क्लिक कर जाएंगी। देखते ही क्या क्लिक करेंगे कि भाई ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 6 का क्यूब है। ठीक है, और ये इनका क्यूब है, और बाहर हमारा दिया हुआ है 2/3। भाई ये 2/2 नहीं है, 2/3 है भाई दोनों जगह। ठीक है, 2/3 है। ये हो गया हमारा ये वाला काम। आगे हमें दे रखा है 512। हमें पता है 512 ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, और ये माइनस में जब पावर दे रखी है तो ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे का मतलब क्या होगा, 9/8। उल्टे का मतलब क्या हो जाएगा भाई हमारा, उल्टे का मतलब हो जाएगा 9/8। 9/8, इसका ये क्यूब तो है ही, और इसकी पावर फिर 2/3 हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, आगे हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2/7 की पावर 2 ही हो जाएगी। ये क्यों होगी 2/7 की पावर 2, भाई यहाँ पे भाग का साइन है, अगर भाग का साइन है तो ये क्या होगा, देखो भाग का साइन है तो ये बटे में जाएगा 2/7, और इसकी पावर -2 है, तो ये वापस ऊपर आके हमारा 2/7 बन जाएगा। समझ गए, तो यहां से जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ये वाली देखो इजी चीज है, समझ में आ गई होगी इसको। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, और आपका 3/6 का स्क्वायर इंटू 9/8 का स्क्वायर इंटू 2/7 का स्क्वायर, बस ये बन रहा है सबके स्क्वायर। आप देखो सबके नीचे सबके अलग अलग हैं, सब अलग अलग है नीचे, तो नीचे वाली चीज निकाल लो, इजी रहेगा, या फिर आप ऊपर वाली भी निकाल सकते हो। ऊपर वाली कटेगी कोई, ये कट जाएगी भाई। ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर गया भाई। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बनेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर आपका कौन कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में भाई, 81। बस खत्म, नीचे की आपको पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। भाई ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है विथ ए स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे। ए है और बी है, ये आपके अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहला आपका पहला दिन काम करता है ए, दूसरे दिन करता है बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए, इस तरीके से काम करते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। अब बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 84 डेज। बी आपका अकेला काम 84 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन, देखो भाई ये जो है ना, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन, ये है आपका 29 सही 2/5। ये आपका पूरा कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो ये आपका 29 2/5 है भाई आपका। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ से टाइपिंग में, 29 2/5 है। अब एक बात बताओ, इस तरीके से ये दोनों बंदे काम कर रहे हैं, बी टोटल काम 84 डेज में करता है, और जब ये इस तरीके से काम करते हैं ना, तो ये पूरा काम हमारा खत्म हो जाता है 29 सही 2/5 दिन में। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले दिन कौन काम करता है, ए का पहले दिन का काम होगा, तीसरे दिन का काम होगा, 1 3 5 7, इस तरीके से जो भी दिन आएंगे सब ए ने काम किए। तो ए ने इस तरीके से कितने दिन काम किया, 29वें दिन तक काम किया। बी जब हमारा काम करने आएगा तो बी ने दूसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, छठे दिन काम किया, 8वें दिन किया, और इस तरीके से करके आएगा। तो ये 28वें दिन काम करेगा, 29वें दिन हमारा ए कर लेगा, 30वें दिन जो बचेगा 2/5 दिन,
वो हमारा कौन काम करेगा, बी। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या हुआ, ए ने हमारा कितना दिन काम किया भाई, 1 से लेके 29 15 दिन तक, और बी ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर बी ने काम किया हमारा 14 सही 2/5 दिन, ये हमारा बी ने काम किया। तो ये वाली चीज समझाने का जो मेन मोटो था वो ये था कि ए हमारा 15 दिन काम करेगा और बी हमारा 14 सही 2/5 दिन काम करेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां से काम की चीज, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब आप मेरे को एक चीज बताओगे कि सर जो बी हमारा है, बी हमारा 84 डेज में पूरा काम कर लेता है, तो बी ने काम कितने दिन किया, 14 से 5/9, तो बी इतने दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे कि सर देखो 84 डेज में तो ये आदमी पूरा एक काम कर लेता है, इसने कितने दिन काम किया, 72/5 इतने दिन काम किया, तो 72/5 डेज में कितना काम करेगा, बार्च की यानी 72 सॉरी बार्च की यानी 72 12 84, तो आप बोलोगे 6/35 काम इसने कर दिया, 6/35 काम इसने कर दिया। बी ने कितना काम किया भाई, बी ने 6/35 काम कर दिया। अब जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर बचा हुआ काम है 29/35, ये बचा हुआ काम है। ये वाला काम कौन कर रहा है, ए, और ए ये वाला काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, क्योंकि ए ने कितने दिन काम किया था, 15 दिन। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमें पता है, हमसे पूछा गया है कि ए को अकेले मूल कार्य का 2 सही 9/10 काम पूरा करने में कितना टाइम लेगा। ए देखो, ए भाई हमारा 29/35 काम 15 दिन में करता है, ए हमारा इतना काम 15 दिन में करता है, तो ये कितना होगा, 10 दूना 20 और 9 29/10 काम कितने दिन में करेगा, बस ये हमसे पूछा गया। तो आप बोलोगे सर 29 से 29 कट जाएगा, 15 इंटू 35/10 हमारा आंसर आ जाएगा, 15 इंटू 35/10 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में खत्म करो भाई, 15/75 7 15 45 45 और 7 आपका 52, तो 52.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पिछले कुछ दिनों से अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है द नंबर इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, भाई ये नंबर किससे डिविजिबल है, हमें पता है यूनिट डिजिट 5 है ना भाई, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो खत्म करो, 5 का भाग जाएगा। अब देखो जब 5 का भाग जाएगा तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो 5 का भाग जा रहा है तो इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, लेकिन इसका भाग जाने के लिए तो 5 के साथ साथ 3 का भी होना चाहिए, और इसका भाग जाने के लिए 5 के साथ साथ 2 भी होना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। एक चीज कंफर्म है कि 5 का भाग जाएगा, वो एक ही ऑप्शन में खत्म कर दो बस, और कुछ देखना ही नहीं है आपको। समझ गए भाई इसको कैसे करना है, भाई हमें पता है जब यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का भाग जाना श्योर है, और किसी का जाए चाहे नहीं जाए 5 का तो जाएगा ही जाएगा, और 5 हमारा एक ही ऑप्शन में बस। अब होने को देखो ये भी हो सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन थोड़ा ना हो सकते हैं एक साथ, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 है और अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई सीपी और एसपी रेशियो हो गया 2:3 का, ठीक है, ये आपका 2:3 आ गया, इस पे 20% की छूट दे रहा है, मतलब इसके कितने बेच रहा है, 4/5 भी बेच रहा है, तो बेसिकली ये कितना हुआ, 5:6 बन गया। ठीक है भाई, 5:6 बना, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 5 सीपी था, एसपी 6 हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का कितने पे, 5 पे, तो 1/5 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹54500 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 2 years। देखो भाई 54,500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना ब्याज बना 12% की रेट से, 24%, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, इसका 124%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 545 इंटू 124 आपको निकालना है बस। जो भी आपका, आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, देखो भाई अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी डिजिटल सम लगा लो, कितना बन रहा है, 4 2 6 और 1 7, 7 इंटू 5 4 9 गया 5, 7 5 35, 35 का मतलब हुआ यूनिट डिजिटल सम कितना हुआ 8। अब देख लो भाई डिजिटल सम 8 किसका किसका बन रहा है, इसका मैं करूंगा 7 6 और 3 9,
5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 8 बन रहा है एक, तो इसका 4 और एक 5 और 4 9, इसका 4 बन रहा है। इसका बन रहा है 3 और एक 4 और 5 9, इसका 3 बन रहा है। इसका बन रहा है भाई मेरा 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 5 और 4 9, भाई इसका तो 9 बन रहा है हमारा डिजिट सम। 8 और 8 16, 16 और 6 24, 8 यानी 21, 21 और 5 27, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 बन रहा है, तो हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन भी इजी है, कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है 3 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स कोस्ट रुपए 84। भाई 3 पेन्स एंड 7 पेंसिल, मैं मान लेता हूं एक पेन की कीमत x रुपए, तो 3 पेनों की कीमत 3x हो गई। एक पेंसिल की कीमत y रुपए, तो 7 पेंसिल की कीमत 7y हो गई। ये हमारा कितना हो गया 84 रुपीज। एक इक्वेशन बनी। दूसरी है 8 पेंस मतलब 8x आ गया, एंड 3 पेंसिल्स मतलब 3y हो गया, और इक्वल्स टू बन रहा है 177। ठीक है भाई, अब ये वाली हमें दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए भाई मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 8 तिया 24 और 8 तिया 24, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मेरा बना 7 8 56 और ये बना 7 तिया 3 तिया 9। 56 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो मेरा बनेगा भैया 47y। ठीक है, 47y बराबर, देखो ये कितना आएगा 8 चौक 32 का 2 3 8 आवाटी 64 और 3 67 माइनस 7 तिया 21 और 2 23 और 3 एकम 3 2 5 531। ठीक है भाई, जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, यहां से हमारा निकल के आएगा 141 141। तो y की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। 47 का 3 गुना होता है। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 तिया 21। 21 जब मैं 84 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 63। 63 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो 21 आ जाएगा भाई। तो x और y की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया 3 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, तो 3 पेन की कीमत 3 तिया 9 और एक मेरे की थी 63। 63 और 9 हमारा 72 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो भी आपका आंसर होएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y मतलब 3x प्लस y, जो भी आपका आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल दो ऑप्शन है 1 और 2, तो इसलिए अगर वैसी टाइम की क्रंच है तो हम दोनों में से जय माता दी करके कोई सा भी एक लगा सकते हैं भाई। जब टाइम ही नहीं है तो क्या करें, लगाना पड़ेगा हमें ऐसे। बाकी वैसे कैलकुलेशन भी ईजी है इसकी, ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें भाई। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स। पहला है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30%। 40% एंड 30% के टू सक्सेसिव डिस्काउंट भाई हमारे पास सीधा बिना कुछ कैलकुलेशन किए ये आना चाहिए माइंड में। ठीक है, 40 और 30 70, 70 में से आप 12 घटाओगे 58% हो गया भाई। ठीक है, दूसरा हमारा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। 5 खरीदे 3 मुफ्त का मतलब हुआ आपको इसमें 8 पे 3 का डिस्काउंट मिला, तो 3/8 आप इसमें करोगे, इसका 100% 3/8 होता है आपका 37.5% हो जाएगा भाई। ये वाली शायद फ्रैक्शन आपने पढ़ रखे होंगे कि जब 3/8 आपका 37.5% होता है। ठीक है भाई, अगला है 8 खरीदे 5 मुफ्त। 8 खरीदे 5 मुफ्त का मतलब हो गया 8 और 5 13, आपने टोटल कितने लिए 13, उस पर फ्री कितना मिला 5 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 500 बट्टा 13, 13 3 39 11 0, 13 पंजे 65 33 करते हैं 13 13 104 और 0.6 13 चौको 52, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 38.4%। ठीक है, ये वाला है 4 खरीदे 6 पाए। 4 खरीदे 6 पाए मतलब 10 बटा 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 6 बटा 10 हो जाएगा, ये होगा ना भाई। 4 खरीदे 6 पाए बाई 4 गेट 6। ओहो देखो ये भाई बाई 4 गेट 6, बाई 4 गेट 6 का मतलब है आपको डिस्काउंट मिल रहा है 6 पे 2 का, क्योंकि बाई 4 गेट 6 मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा मिला 2, कितने पे 6 पे, तो 2 बटा 6 आपका कितना हो जाएगा भाई, ये तो आपको पता ही है सब 33 बटा 33% होगा। आपसे पूछा गया चारों योजनाओं की औसत छूट, एवरेज क्या होगा इनका एवरेज, तो भाई आपको सबको जोड़ना पड़ेगा 58 प्लस 37.5 प्लस 38.4 प्लस 33.33, और इस सब में आपको 4 का भाग देना पड़ेगा।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम टू पॉइंट क्यू एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई हमारी एक बोट है ए जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दो पॉइंट है पी और क्यू। तो ये वाली हमारी बोट पी से क्यू की तरफ जाती है और पी से क्यू की तरफ जाती है, तो ये हमारी डाउन स्ट्रीम में जाती है, डाउन स्ट्रीम में जाती है। आगे हमसे बोला गया द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। जो करंट की स्पीड है वो हमारी 3 किलोमीटर पर आवर है भाई, ठीक है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में पी से क्यू की तरफ जाएगी तो बोट ए की स्पीड जो होगी हमारी वो होगी 13 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि भाई डाउन स्ट्रीम में बोट की और स्ट्रीम की दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे दिया गया आफ्टर 2 आवर बोट बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट पी एंड ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स पॉइंट क्यू एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगला वाला दे रखा है कि एक दूसरी बोट है बी, उसकी स्पीड हमें 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और ये 2 घंटे बाद में 2 आवर बाद में पी से क्यू की तरफ रवाना होती है। तो भाई इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड 12 + 3 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है एज सुन एज बोट ए रिचेज पॉइंट क्यू इट इमीडिएटली टर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स मूविंग अप स्ट्रीम। अब भाई क्या हुआ, आपकी जो बोट ए थी, बोट ए पी से चालू हुई, क्यू तक पहुंची और क्यू पर पहुंचने के बाद में ये फिर से इसने पी की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ए जब ये पी से क्यू की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड रहेगी 13 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, लेकिन जब क्यू से पी की तरफ जा रही है तो कहाँ जा रही है? अप स्ट्रीम में। जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी भाई 10 - 3 = 7 किलोमीटर पर आवर। जब ये डाउन अप स्ट्रीम में जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बोला गया बोट बी कंटिन्यू टू मूव डाउन स्ट्रीम। बोट भी हमारी अभी भी इधर ही जा रही है भाई, ठीक है। बोट बी कंटिन्यू टू मूव डाउन स्ट्रीम इफ बोथ बोट्स मीट आफ्टर 6 आवर, मीट 6 आवर्स आफ्टर बोट बी स्टार्ट। देखो भाई दोनों बोट आपकी बोट बी के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोट बी है आपकी वो चलिए 6 आवर और जो बोट ए है वो आपकी चलिए 8 आवर, ठीक है। आगे आपसे बोला गया एंड दिस मीटिंग अकर्स ड्यूरिंग बोट एज रिटर्न जर्नी। और ये जो इन दोनों की मीटिंग हुई है वो कहीं यहाँ पे किसी पॉइंट पे हुई है जब बी तो आपका यहाँ से इधर जा रहा था और ए आपका यहाँ से इधर वापस रिटर्न हो रहा था, तो इनकी यहाँ पे किसी पॉइंट पे मीटिंग हुई है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। हमें निकालना भाई ये पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने किया है कि ए आपका पी से क्यू तक जाता है और फिर क्यू से लौटता है तो बीच में बी को मिलता है। यहाँ पे ये ए और बी दोनों का मिलन हो गया भाई आपका, ठीक है। ए और बी दोनों का मिलन हो गया। एक आपके बी की स्पीड है वो कितनी है? बी की स्पीड आपकी 15 किलोमीटर पर आवर है और बी ने कितने घंटे चला? बी आपका 15 घंटे चला। तो बी आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे चला तो बी ने 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की भाई। तो बी ने जो है डिस्टेंस कवर की है यहाँ से मीटिंग पॉइंट तक वो कितनी है? 90, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपकी जो असली खेल स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई अब हम क्या करने वाले हैं, बड़े काम की चीज है, ध्यान से समझना भाई। अब हमारा है कि जो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, यहाँ पे A और B दोनों मिले, यहां से यहां तक आया आपका B ने ये डिस्टेंस कवर की 19 किलोमीटर, ठीक है। A ने जो आपकी डिस्टेंस कवर की वो की भाई A यहां से यहां तक आया और फिर यहां से यहां तक आया, ठीक है। A कितना चला? तो A चला 8 आवर। A कितना चला भाई? A चलता है 8 आवर। A 8 आवर चल रहा है तो देखो जब A यहां से यहां तक आता है तो A की स्पीड होती है 13 किलोमीटर पर आवर और जब A यहां से यहां तक आया तो इसकी स्पीड होती है 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए के द्वारा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की गई थी उस डिस्टेंस में से मैं ये वाली डिस्टेंस घटा दूं तो बची हुई डिस्टेंस कितनी आएगी? 90 किलोमीटर।
समझ गए भाई? जो P से Q तक की डिस्टेंस A ने कवर किया है, उस डिस्टेंस में से Q से मीटिंग पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कवर की है A ने, वो मैं घटा दूं, मीन्स इस पूरी डिस्टेंस में से ये इतनी डिस्टेंस घटा दूं, तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी जो मेरी कितनी है, 90 किलोमीटर। बस यही चीज आपको समझनी है। तो देखो भाई, हमें पता है ये जो 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इस स्पीड से ए ने मान लो एक्स आर चला, तो यहां से पी से क्योंकि जो डिस्टेंस हो कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स घंटे चला, तो ये पी से क्यू की डिस्टेंस होगी पहली चीज। अगर मैं इसमें से यहां ए के द्वारा, देखो भाई, अगर मैं इसमें से ए ने जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की है वो घटा दूं, ए ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी कवर की, स्पीड यहां पे इसकी 7 थी, उसमें से इसने इस कितना टाइम पीरियड के लिए यहां से यहां तक चला, तो आप बोलोगे सर ए का टोटल टाइम पीरियड 8 आवर है, इस 8 आवर में से एक्स आवर यहां से यहां तक चल लिया, तो बचा हुआ टाइम पीरियड ये हुआ, और ये जो है हमारा 90 किलोमीटर के बराबर है। भाई इस पूरी डिस्टेंस में से मैंने ये वाली डिस्टेंस घटा दी, तो ये मेरी 90 किलोमीटर आ गई। बस इतना सा खेल है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 13x माइनस 56 माइनस 7 ओ सॉरी प्लस 7x इज इक्वल टू 19। यहाँ से आपका आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 146। हमें वैल्यू निकालनी है 13x की। क्यों? क्योंकि पी से क्योंकि डिस्टेंस कितनी है आपकी 30x इज इक्वल टू 146 डिवाइड बाई 12 इंटू 13। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 74 इंटू 13 बाई 10, 73 इंटू 13 बाई 10, ये आपका आ जाएगा। देखो 13 39, 13 7 91, 91 और 3 आपका 94 होता है 94.9। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली इसमें आपको करना क्या था, समझना था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है सॉल्यूशन। बस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है David's sale increased by 5% in the first year and by 25% in the second year, resulting in his current sale being 168,000. What were his sales 2 years ago? देखो भाई अभी जो इसकी सेल है 168,000 है। पहली साल इसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 21 का। तो पहले कितनी रही होगी 20, ठीक है। अगले साल 25% का इंक्रीमेंट हुआ, 25% का इंक्रीमेंट का मतलब कितनी बढ़ी 5, पहले कितनी रही होगी 4। बस ये वाली आपको कैलकुलेशन करनी है। 21 से 8 बार कट जाएगा, फिर ये 5 से आपका 4 बार कट जाएगा, 4 चौको 16, 16 का 8 गुना आपका 128,000 आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए स्टूडेंट सेलेक्ट 4 सब्जेक्ट इन ईयर, द वेटेज एंड मार्क्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आर गिवन बिलो। देखो भाई एक स्टूडेंट है जो ये 4 विषय है वो चुनता है, इन चारों विषयों के यहाँ पे हमें मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे इनका वेटेज दे रखा है कि किस मार्क का कितना वेटेज है। ठीक है, आगे दिया गया है इन द सेकेंड सेमेस्टर द स्टूडेंट स्कोर्ड 5 मोर मार्क्स इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। भाई सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या होता है, मैथ में उसके 5 नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे 90, और केमिस्ट्री में भी 5 नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं 83। नाउ एंड 5 लेस मार्क्स इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश। हिस्ट्री और इंग्लिश में से 5-5 नंबर घट जाते हैं 22 आदमी के। ठीक है, इनमें 5-5 नंबर हमने घटा दिए। आगे आपसे बोला गया है व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ द ईयर, इस पूरे साल का इसका ओवरऑल एवरेज क्या रहेगा। तो देखो भाई फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर में उसने मैथ में जो उसका मिला 85 इंटू 0.3 था, प्लस हिस्ट्री में जो मिला वो 90 इंटू 0.2 था, प्लस केमिस्ट्री में उसको मिला 78 इंटू 0.4, प्लस इंग्लिश में उसको मिला 95 इंटू 0.1। तो आप बोल दोगे सर ये पूरा हमारा कितना बन जाएगा, देखो 5 या 15, 8 या 24, 25, 25.5 प्लस ये 9 दूना 18 हो गया, ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32, 7 चौक 28 और 3 31, और ये आपका आ जाएगा 9.5। जब मैं इनका सम करूंगा तो कितना आएगा भाई, 5 और 5 10 और 2 12, और आपका 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5
18 और 5 23 और 1 24, ठीक है भाई। फिर ये आपका बन जाएगा 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो फर्स्ट ईयर में उसको 84.2 मिला, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर मैं बात करूं सेकंड सेमेस्टर की, तो देखो सेकंड सेमेस्टर में कितना जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में 90 इंटू 0.3 प्लस 85 इंटू 0.2 प्लस 83 इंटू 0.4 प्लस 90 इंटू 0.1, मीन्स इस ईयर में हमारा आ जाएगा 27 प्लस 17 प्लस 4 तिया 12, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33.2 प्लस 9, ये इसमें आ जाएगा भाई। मैं इन सब का सम करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा भैया, ये हमारा बन जाएगा 27 में 36, 36 और 17 आपका हो गया 53, 53 एंड 33 हो जाएगा आपका 86.2। तो 86.2 और 84.2 इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए बोला गया है। इन दोनों का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो हमारा 85.2 इन दोनों का एवरेज आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85.2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए पर्सन बोरोज ₹6350 at an annual compound interest rate of 10% compounded annually. At the end of each year, he makes a partial payment of ₹5800. How much does he still owes after 2 such installment? देखो भाई इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया एक आदमी है जो क्या करता है 63,500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। इस 63,500 रुपये को रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%, 10% रेट पे उधार लेता है और आपका इंटरेस्ट है कंपाउंड। अब पहले साल के अंत में और दूसरे साल के अंत में वो 5800 पे कर देता है, तो तीसरे साल के एंड में उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो 63,500 है, इस पे ब्याज लगेगा तो 11/10 हो जाएगा, इसमें से इस आदमी ने 5800 पे कर दिया, देन अगेन इसका डबल वन, ये हुआ आपका ये, ठीक है भाई। पहले साल के एंड में इतना टोटल अमाउंट इतना बना, उसमें से 5800 इसने पे कर दिए। अब जब नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा तो इस अमाउंट पे नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा, इसका 11/10 हुआ, इसमें से भी इसने 5800 रुपये पे कर दिए, तो जो आपका अमाउंट बच रहा है पे करने वाला, वो अब ये पूरा जो अमाउंट बच रहा है ये पे करेगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये आपका कैलकुलेशन आएगा 635 इंटू 11 माइनस 580, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से माइनस 5800, ये आपकी यहां से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो वैसे तो ये इजी कैलकुलेशन है, यहां से आप करोगे 11 पंजे 55, 5 11 या 33 और 5 38, 3 66 और 3 आपका 69, इसमें से आपको क्या करना है 580 घटा देना है, 580 घटा हो गया 5046, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5800 अगेन सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 55470, ओके। देन इसमें से आपको 5800 रुपये घटा देना है। अगर मैं इसमें से 5800 रुपये घटा दूंगा तो भाई कितना आ जाएगा मेरा 5 5 14 8 6 10 5 5 सॉरी 10 6 4 और ये 64655 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसको करने का कोई तरीका हो सकता है क्या, आप इसको वैसे डिजिट सम से भी कर सकते हो, बाकी इसमें ऐसी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, एग्जाम में आप इजीली इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 17 नंबर क्वेश्चन। देखो देखने में हमें बड़ा लग रहा है, एक बार सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्वेश्चन में दिया गया है एन आइटम इज इनिशियली सोल्ड फॉर ₹500, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड इट्स प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, then a 10% festive discount is offered on the increased price. After that, a 5% seasonal discount is given on the new discounted price. However, before the final billing, a 2% service charge is added to the discounted price and GST at 12% is levied on the amount after adding the service charges. Find the net change in the final bill amount. देखो भाई क्या बोला गया है कि एक कोई आर्टिकल उसकी प्राइस 500 रुपये है, इस पे
जो प्राइस है वो इंक्रीज करके लिखा गया 20%। 20% इंक्रीज किया मतलब कितना हो गया 6/5। आगे आपको बोला गया देन ए 10% फेस्टिव डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया इसका 9/10। ठीक है भाई। आगे आपको बोला गया आफ्टर दैट ए 5% सीजनल डिस्काउंट। एक को डिस्काउंट दे दिया भाई 5% का। 5% डिस्काउंट मतलब 19/20। ठीक है। आगे बोला गया है हाउएवर बिफोर द फाइनल बिलिंग ए 2% सर्विस चार्ज। 2% सर्विस चार्ज का मतलब हो गया भाई 51/50। ठीक है। और आगे बोला गया है एंड जीएसटी एट 12%। 12% जीएसटी का मतलब हो गया भाई 28/25। तो कुल मिला के आपको ये वाला निकालना है और इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से हम 500 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आपका आंसर होगा आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो आपको इसको करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप देखो पहले 500 से 500 कट गया हमारा। ठीक है। 500 से 500 को काटा हमने। उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हमने इस 2 से इस 3 को काट दिया, 6 को काट दिया। तो अभी हमारा जो बना वो बना 3 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 51 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 इंटू 25। ये हमारा बना भाई। इसमें से हमें 500 सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये वाली कैलकुलेशन करने के लिए देखो भाई हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, ताकि हमारे पास इजी हो जाएगा। और इसको भी एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 9 3 27, 27 इंटू हम करते हैं 19। तो ये कितना आ जाएगा भाई 19 19 दूना 38 उनचुक क्षेत्र पर 95 नीचे की 114 19 7 133। 133 का आपका हो गया 3 13 19 दूना 38, 38 और 13 आपका हो गया 51। 513 आपका ये वाला हो गया। देन ये आप करोगे इसको 51 इंटू 28 इंटू 8 और इसको माइनस कर दोगे 500 में से। अगर मैं यूनिट डिजिट की भी बात करूँ तो देखो यूनिट डिजिट्स का कितना आना चाहिए, सब में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट से तो होगा नहीं। आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इसके नीचे बट्टे में क्या है भाई, इसके नीचे बट्टे में आपको कितने जीरो लगाने हैं 25 चौक 100, 2 तो ये और 2 ये 4 जीरो। अब आप इसको यहाँ से सोल्व कर लेना, इसकी कैलकुलेशन जो भी होगी वो हमारी आ जाएगी। ठीक है भाई। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव है, कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बस ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट से जर्नी इन 18 आवर्स। ठीक है भाई। एट वाट स्पीड शुड इट ट्रेवल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 16 आवर। देखो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है टाइम का रेशियो दे रखा है कितना कितना 16 और 18। 16 और 18 का मतलब अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो चेंज हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 8 का 5 गुना 40 है, 9 का 5 गुना 45 हो जाएगा। बस यही करना है आपको भाई। एक बार मैं वैसे भी समझा देता हूँ आपको। हमें पता है जितनी डिस्टेंस 18 घंटे में तय की है उतनी डिस्टेंस 16 घंटे में तय करनी है। तो इनके टाइम का रेशियो हो गया तो स्पीड का रेशियो इनका अपोजिट हो जाएगा। 8:9। 8 की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, 9 की वैल्यू 45 हो जाएगी। बस यही करना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है भाई y की वैल्यू निकालनी है। तो आपका यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 128 इंटू 8। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 128 इंटू 8 का अंडर रूट 8 वाटी 64। 64 मतलब आपका 4 आएगा। ठीक है। ये आपका 32 आपका आंसर हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम 20 नंबर। इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सोल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन से उठा उठा सिर्फ एक मैं ये वाला पहला इक्वेशन पकड़ लेता हूँ और ऑप्शन पकड़ता हूँ कि कौन सा ऑप्शन ये वाली चीज सेटिस्फाई करेगा। पहले ऑप्शन में आ जाते हैं। एक्स बराबर 15 भाई, एक्स बराबर जब मैं 15 रख देता हूँ, वाई बराबर मेरे को दिया गया -2 एंड जेड बराबर -6। तो ये मेरा क्या आएगा देखो 15 दूना 30 -2 -6 चौका 24 इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला वाला लेके आते हैं भाई। अगला वाला लेके आएंगे -15 इंटू 2, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका -4 इंटू 6 आ गया। ये बराबर 8 आना चाहिए भाई, ये भी नहीं आएगा। 15 दूना 30 और 6 चौका 24 तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन पे आते हैं। 3 नंबर पे 2 इंटू 5 प्लस 2 -4 इंटू 6।
6 चौका 24, 5 दूना 10 और 2 12, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये वाला आ जाते हैं भाई, देखो 2 इंटू 15 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 4, 15 दूना 30 और 2 32, 32 माइनस 24 बराबर आपका 8 आ रहा है, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है। इस पेपर में देखो क्वेश्चंस अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट क्लियर रखना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। अगर उस तरीके से करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है भाई।